नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस 2024 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी मैं सब्जेक्ट वाइज करा रही हूँ। अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग को अदर सब्जेक्ट के भी साथ में सॉल्व करने हैं या फिर एक एक सब्जेक्ट करके आपको सारे क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करने हैं। तो जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पर उन्हें मैं बता दूँ, डेली रात को 9 बजे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के लिए। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज आती है, जीएस का सेक्शन आप वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो दोनों क्लासेस आपको फॉलो करनी है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप विजिट करेंगे आसानी से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज के प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ए है दीघ निकाय, बी है विनय पिटक, सी है अभिधम्म पिटक और डी है विभाषा शास्त्र। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभाषा शास्त्र। 142वां प्रश्न है, अशोकाराम मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ए है वैशाली, बी है पाटलिपुत्र, सी है कौशाम्बी और डी है श्रावस्ती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय पिटक। 142nd क्वेश्चन है, अशोकाराम मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ए है वैशाली, बी है पाटलिपुत्र, सी है कौशाम्बी और डी है श्रावस्ती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है? ए है सारनाथ, बी है सांची, सी है बोधगया, डी है कुशीनारा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांची से नहीं रहा है। 144th क्वेश्चन है, संसार अस्थिर है और क्षणिक है, इसका निम्नलिखित में से किससे संबंध है? बौद्ध, जैन, गीता और वेदांत। इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म से। 145th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी को और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। 146वां प्रश्न है, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया ये किस पर आधारित है? ए है दिव्यावदान पर, बी है ललित विस्तार पर, सी है सुत्त पिटक पर या फिर डी है अभिधम्म पिटक पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललित विस्तार पर। 147 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी है जाति रहित समाज, ऑप्शन सी है देवी देवताओं की पूजा और ऑप्शन डी है स्तूप पूजा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ए है जैन धर्म ने, बी है बौद्ध धर्म ने, सी है आजीवकों ने और डी है वैदिक धर्म ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म ने। 149th क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनवाई गई? ए है गुप्त काल, बी है कुषाण काल, सी है मौर्य काल और डी है गुप्तोत्तर काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से या फिर गुप्त काल से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुप्त काल से। 151st क्वेश्चन, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है? ए है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या फिर राजपूत काल से? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर चयन कीजिए। तो कथन दिया गया, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। इसका कारण दिया गया, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही है। देखिए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये कथन सत्य दिया गया है। और महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, ये भी सही दिया गया है। लेकिन राजधानी होने का ये कोई कारण नहीं है, इसलिए दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, लेकिन आर ए की सही से व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 153rd क्वेश्चन, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? ए है पीतलखोरा में, बी है जूनार में, सी है कार्ले में और डी है बेडसा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ले में।
154 क्वेश्चन, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? ए है नागार्जुन, बी है नागसेन, सी है आनंद और डी है अश्वघोष। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागार्जुन। 155 क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या फिर ऑप्शन डी है गुजरात में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात में। 156 क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? ए है मौर्य, बी है कुषाण, सी है गुप्त और डी है पाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुप्त काल से। अगला प्रश्न देखिए, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इन्हें सही क्रम में लगाना है। ऑप्शन ए है दुख है, ऑप्शन बी है दुख का निरोध है, ऑप्शन सी है दुख निरोध का मार्ग है और ऑप्शन डी है दुख का कारण है। इसका देखिए इन ऑप्शंस के अनुसार उत्तर देना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले दुख है और दुख का एक कारण होगा। दुख का कारण है तो दुख का निरोध है और इस लास्ट में सबसे आएगा दुख निरोध का मार्ग है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि ऑप्शन ए है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ऑप्शन बी है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऑप्शन सी है स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और ऑप्शन डी है जीवन में मध्यम वर्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। 159 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। एक कथन दिया गया है, दूसरा उसका कारण है और उसी के अनुसार उत्तर देना है। तो कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है, इसका कारण दिया गया है क्योंकि आत्मा की सत्ता नहीं है। ऐसा बौद्ध धर्म के अनुसार पूछा जा रहा है और उसी प्रकार उत्तर देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गलत है, पुनर्जन्म नहीं होता ऐसा बौद्ध धर्म के अनुसार नहीं कहा गया है, कहा गया पुनर्जन्म होता है। इसका जो कारण दिया गया आत्मा की सत्ता होती है, ये जो कथन है ये सही दिया गया है। तो ए गलत है किंतु आर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। अगले प्रश्न में बताना है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें दिया गया है, पहला स्टेटमेंट बौद्ध धर्म ने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा स्टेटमेंट है बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। ऑप्शन थर्ड दिया गया अर्थात स्टेटमेंट थर्ड है बौद्ध धर्म ने कुशेक जाति को निम्न माना है। इसमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। ये तीनों ही स्टेटमेंट राइट हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1, 2, 3। आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, कारण बताने हैं इसका विस्तार क्यों हुआ। तो पहला स्टेटमेंट है धर्म की सादगी थी, दूसरा स्टेटमेंट है निम्न वर्गों का इसके प्रति विशेष आकर्षण था, तीसरा स्टेटमेंट है धर्म प्रचारक भावना थी और चौथा स्टेटमेंट है प्रचार हेतु स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया। और लास्ट इसमें जो स्टेटमेंट है पांचवा दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता थी। बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सारे करेक्ट दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ए है आर्य सुधर्मा, बी है महावीर स्वामी, सी है पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी है ऋषभदेव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋषभदेव। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं। ए है वाराणसी, बी है कौशाम्बी, सी है गिरिब्रज और डी है चंपा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो पार्श्वनाथ हैं ये वाराणसी से संबंधित थे। देखिए यहाँ पर आप मेरे साथ जितने भी प्रश्नों को डेली हल कर रहे हैं इनको मेरे साथ ही इस क्लास में प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप बार बार इन क्वेश्चन को ही लेकर के बैठे रहें। तो एक बार वीडियो देखिए और ध्यान से इन क्वेश्चन को हल करते हुए प्रिपेयर कर लीजिए। और जो डेली क्लास हो रही है आप देखिए इतनी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनको रिवाइज़ करते चलिए। और जो अभी नए टॉपिक आ रहे हैं अगर आप डेली की डेली क्लास आप प्रॉपरली कर रहे हो और उतना भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपके एग्ज़ाम टाइम में देखेंगे आपका काफ़ी कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा। तो क्लासेस बिल्कुल जैसे कि दी जा रही हैं आप वैसे ही टाइम टेबल के अनुसार लेते रहिए और उन्हें प्रिपेयर करते रहिए। लास्ट टाइम बस रिवीजन के लिए रखिए। 164 क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म पूछा गया कहाँ हुआ था। ए है कुंडग्राम में, बी है पाटलिपुत्र में, सी है मगध में और डी है वैशाली में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंडलग्राम में।
इस 165th क्वेश्चन है कुंडलपुर ये जन्म स्थान है किसका है, ये पूछा गया है। सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का या फिर चैतन्य महाप्रभु का। सेम क्वेश्चन है और सेम आंसर होगा महावीर स्वामी का। अगले प्रश्न में पूछा गया है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। ये इसमें दिए गए हैं ऑप्शन ए है स्वर्णसिक्ता, बी है पलशिनी, सी है गंगा और डी है रिजुपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिजुपालिका। तीर्थंकर शब्द पूछा गया किससे संबंधित है, और जैसा कि हम जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है जैन से। अगले प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। ए है चंद्र प्रभु, बी है नाथ मुनि, सी है नेमी और डी है संभव। और इसका राइट आंसर इसमें से नाथ मुनि नहीं है, बाकी सारे हैं। 169th क्वेश्चन है प्रवास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, एक बौद्ध हैं, जैन हैं, शैव हैं या फिर वैष्णव हैं। और इसका राइट आंसर है जैन है। अगला प्रश्न देखिए त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण आस्था विश्वास से रिलेटेड है, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी है जैन धर्म। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जैन धर्म। अगला प्रश्न है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है। ए है कर्म, बी है निष्ठा, सी है अहिंसा या डी है विराग। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अहिंसा। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। ए है उदयन, बी है अशोक, सी है बिंबिसार और डी है महापद्मनंद। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। 174th क्वेश्चन है उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है। ए है उज्जैन से, बी है मथुरा से, सी माहिष्मति से या फिर डी है कौशाम्बी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उज्जैन से। अगला प्रश्न है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा शामिल नहीं था। ए है शाक्य, बी है लिच्छवी, सी है यौधेय और डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यौधेय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। ऑप्शन ए है दीघ निकाय, बी है त्रिपिटक, सी है दीपवंश या फिर ऑप्शन डी है अंगुत्तर निकाय। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें, और इसका भी राइट आंसर यही हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया इसलिए आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। अंगुत्तर निकाय में ऐसा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। ए है हस्तिनापुर, बी है इंद्रप्रस्थ में, सी है अहिच्छत्र में या फिर ऑप्शन डी है मथुरा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अहिच्छत्र में। अगला प्रश्न है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। ए है मगध, बी है वज्जी, सी है कौशल और डी है अंग। इसका राइट आंसर होगा चंपा अंग की राजधानी थी। अगला प्रश्न है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी। ए है पांचाल की, बी है कुरु की, सी है चेदी की या डी है अवंती की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पांचाल की। देखिए यहाँ पर जो 16 महाजनपद हैं उनमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना सबसे पहले तो उनकी राजधानी कौन सी रही है, फिर उनका स्थान क्या रहा है। कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं बार बार यही कह रही हूँ आप वहाँ पर आप अपने जीएस सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, वो क्लास ज़रूर फॉलो कीजिए। अगले प्रश्न में बताना है मगध की राजधानी कौन सी थी। ए है प्रतिष्ठान, बी है वैशाली, सी है गिरिव्रज या फिर राजगृह और ऑप्शन डी है चंपा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या फिर राजगृह। 183rd क्वेश्चन प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है। ए है वृत्ताकार, बी है अर्धचंद्राकार, सी है त्रिभुजाकार या फिर डी है आयताकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्धचंद्राकार। 184th क्वेश्चन है राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ए है अजातशत्रु, बी है चंद्रप्रद्योत, सी है प्रसेनजीत और ऑप्शन डी है उदयन। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। 185th क्वेश्चन है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयभद्र
और डी है शिशुनाग के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशुनाग के। तो आज हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जो कि हिस्ट्री के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बार बार सॉल्व करा रही हूँ। और मैं बोल रही हूँ कि इससे आपको आगे के पैटर्न का पता चलता है और काफ़ी फैक्ट्स आपके इन क्वेश्चन से प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।